जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सभी साथ संगत जी को गुरु जी की आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी उन्हें अपने सानिध्य में रखें, हंसदा रखें, वसदा रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, गुरुमय रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी के फिर से हुए आदेश से मैं अपना एक सत्संग अदा कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा सत्संग है, हेल्थ से लेके और लाइफ से लेके मेरे परिवार के। गुरु जी के बहुत मैसेज आए मेरे हस्बैंड के हेल्थ से रिलेटेड, सबके इंडिविजुअल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग हुए हैं अभी इसी दौरान 2-3 महीने के अंदर अंदर, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो हम तो पता नहीं कई सालों से ब्लैक मैजिक में तो पूरा शायद जीवन ही प्रोजेक्शन पे ही चला। ये तो गुरु महाराज जी ने तरस करी और सारे प्रोजेक्शंस के आगे ढाल बन के खड़े हुए हैं जो हम तक पहुंचने नहीं देते, पहले ही हमें आगाह कर देते हैं और पहले ही कष्ट काट चुके होते हैं। बाद में मैसेज आता है, तेरा ये कष्ट काट दिया, तेरे पति का ये कष्ट काट दिया, तेरे बेटे का काट दिया, तेरी बेटी का काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का जो इतना ध्यान रखते हैं हमारा। पिता बोलती हूँ, पिता से बढ़कर ये सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता है। इंसानी स्वभाव तो ऐसा नहीं है, अपने भी अपनों को नहीं देख सकते, तो बचाने का तो सवाल ही नहीं समझ आता। जो कर रहे हैं वो घर वाले ही करते हैं, बाहर वाला कोई आप पे क्रिया नहीं कर सकता। बाहर वाला आपका कभी कोई बुरा नहीं चाहता, तंत्र नहीं कर सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बुरा सोच सकता है पर कर नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने मुझे सिखाया है कि तंत्र मंत्र की साधनाएं और विधि विधान होते हैं वो इतने आसान नहीं होते जब तक कि उनके पास आपके घर की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। फर्स्ट थिंग तो गुरु महाराज जी के मेरे हस्बैंड से रिलेटेड 1 महीने से काफ़ी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ ठीक करे, मेजर हेल्थ इश्यूज़, इट्स नॉट माइनर। मेजर हेल्थ इश्यूज़ कैसे, मेरे 1 महीने पहले मेरे अंकल जी के शोल्डर में पेन स्टार्ट हुआ और शोल्डर का पेन इट वाज रनिंग, मतलब सर्वाइकल हो रहा था। कभी वो शोल्डर पे जा रहा था, कभी वो एल्बो में जा रहा था, कभी वो हार्ट की तरफ जा रहा था। तो पहले भी इनको एक बार फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम हुआ था, तो आई थॉट कि मैंने उसे से कंसर्न करा कि तुम्हारे को दोबारा से ना शायद फ्रोज़न शोल्डर हुआ है। तो फ्रोज़न शोल्डर का ये था कि सिकाई करने के 2-4 दिन में काफ़ी आराम आ जाता है, बट उनको रिलीफ ही नहीं आ रहा था। मतलब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इतनी सिकाई करने के बावजूद भी उनको आराम नहीं आ रहा था। बट मैं उनको गुरुजी का ना जल प्रसाद निरंतर दे रही थी और तिलक कर रही थी, और तिलक प्रसाद मैं लगा भी देती थी रात को उनके, तो लगा देती थी, काफ़ी रिलीफ आ जाता था, उसी वक्त पेन में रिलीफ आ जाता था। बट इट वॉज़ नॉट फ्रोज़न शोल्डर, ये उनका हार्ट का प्रॉब्लम बन रहा था। वो भी प्रोजेक्शन किया गया था ब्लैक मैजिक के थ्रू, मेरे हस्बैंड को मारने की पूरी कोशिश करी गई। और एक बार नहीं, मेरे हस्बैंड के ऊपर क्रियाएं 6 या 7 बार हो चुकी हैं शादी से लेके अभी तक। एक बार तो ऐसा हुआ था कि तब मैं गुरुजी से शायद सिर्फ गुरुजी ने मुझे जोड़ा ही जोड़ा था, तो वो तो इतना मेजर प्रोजेक्शन था कि मेरे हस्बैंड ने अपनी कलाई काट ली बैठे बैठे, और उनको ये भी नहीं पता मैं अपनी कलाई काट रहा हूँ। और इट हैपन 2 टाइम्स। मैं हैरान, मतलब एक आदमी अपनी जरी सी चाकू भी छू ले तो उससे बर्दाश्त नहीं होती, चीखता है। वो बंदा अपने कलाई की 3 लेयर्स काट के बैठा है एंड ही इज़ लाफिंग, लुकिंग एट मी एंड लाफिंग बैडली। कर ले क्या कर लेगी ऐसे, मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि मेरे हस्बैंड थे वो, इट वॉज लाइक कि समबडी एल्स इज स्पीकिंग फ्रॉम इनसाइड। तो गुरु महाराज जी को याद करा मैंने उस टाइम भी। गुरु महाराज जी ने ही मेरे हस्बैंड के प्राण बख्शे, जो उन्हें मरने से बचा लिया, और इतने खून निकलने के बावजूद भी वो आज जिंदा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। उसके बाद मेरे हस्बैंड के कितने तो एक्सीडेंट्स गुरुजी ने टाल दिए होते होते, मतलब गिरने को हो रहे हैं और गुरुजी ही साथ थे कि कभी एक्सीडेंट्स को होने नहीं दिया, घटित होते होते रोक लिया, मेरे हस्बैंड को बचा लिया। 2-3 एक्सीडेंट्स ऐसे हुए कि उसमें उन्हें कुछ भी इश्यूज़ नहीं हुए, पता ही नहीं चला कि मेरे एक्सीडेंट्स होने वाले थे, बट वो हो रहे थे, तो उस टाइम गुरुजी ने बचाया। बहुत बहुत शुक्राना। एक मेजर एक्सीडेंट मेरे हस्बैंड का ऑफिस से आते वक्त सॉरी, एक बहुत तेज आते हुए बाइक सवार से हुआ। तो वो बड़े घर में
शिवरिंग करते हुए आए एंड ही सेड, कंचन शायद आज मैं मर जाता, पता नहीं कुछ ऐसा लगा कि मुझे किसी ने ना चारों तरफ से कवर कर दिया और मैं बच गया। मैं कहा और कौन है, हमारे गुरु महाराज है, वही कर सकते हैं ऐसा। मैंने शुक्राना अदा करा गुरु महाराज जी का। देन ही टोल्ड मी ऑल द स्टोरी अबाउट एक्सीडेंट। तो वो कह रहे जिस तरीके से वो बाइक सवार मेरे ऊपर गिरा था और वो लपेटे में आई हम दोनों की बाइक, एंड एक बहुत बड़ा पत्थर था वहाँ। मेरे हस्बैंड ने हेलमेट पहना हुआ था, तो वो हेलमेट एक जगह से इतना दबा हुआ था, अगर वो प्रेशर स्टोन का मेरे हस्बैंड के ब्रेन पे लगता तो शायद इनकी मौत निश्चित थी। वो बचाया गुरुजी ने, उनको कुछ भी इंजरी होने से बचाया। कोई बोन का ब्रेक नहीं हुई, कोई स्किन का फटना नहीं हुआ, कोई मोच नहीं आई, बस हल्का सा एक एल्बो की तरफ रैश आया। इतना मेजर एक्सीडेंट था वो, बाइक की हालत ख़राब, हेलमेट की हालत ख़राब, और उस हिसाब से तो देखने से लग रहा था कि बंदे की भी हालत ऐसी हो जानी चाहिए थी कि उसे तो या तो आईसीयू में होना चाहिए था या वो ही शुड बी डेड। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपने मेरे हस्बैंड की इतने बड़े मेजर प्रोजेक्शन से प्रोटेक्शन दी उनको और उनको सेफ रखा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। उसके बाद मेरे हस्बैंड को सम्मोहित टाइम टू टाइम करते आ रहे हैं पीछे से, इन्हीं के घर की तरफ से हैं। नाम मुझे गुरुजी ने दिखा रखे हैं, सबके नाम दिखा रखे हैं, मेरी तरफ से, इनकी तरफ से, जो भी हमारे जानने वाले हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बिकॉज गुरुजी ने हमें नहीं सिखाया कि हम किसी को कुछ कहें, हमारी औकातें नहीं है हम किसी को कुछ कहेंगे। हम तो कहते सर्वत का भला होए, जो ये गलत भी सोचते हैं ना उनको भी बुद्धि दे ईश्वर, उनकी बुद्धि मोड़े, पलटे, कि वो किसी के लिए ऐसा कार्य ना करे, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स। आज आप किसी के लिए गलत करोगे तो यू हैव टू फेस योर ऑल द कर्मास। आपकी इसी उम्र में, इसी समय में कभी भी हो जाएगा वो। जब कर्मा आपसे हर कर्म का लेखा लिया जाएगा ना, तो आपकी आत्मा रो पड़ेगी उस टाइम पे। तो अपने कर्म सीधे रखिए। हमारे साथ कोई बुरा करता है, ठीक है, हमारे मालिक बैठे हमें बचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बट हमें नहीं करना, हमारे हिसाब गुरुजी लेंगे, हमें सोचना ही नहीं है कुछ। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड डायरेक्शंस। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो आए दिन मेरे हस्बैंड के फेसेस चेंज होते रहते थे। कभी उनका फेस मोटा हो जाता था, कभी आंखें अजीब सी, मतलब मैं नहीं कह सकती थी उनकी नॉर्मल आंखें मुझे लगती थी। तो बट गुरु महाराज जी ने मुझे दीक्षा दी हुई है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जिस दौरान हुआ है, मेरा सॉल प्योरिफिकेशन हुआ है, तो गुरु जी ने मुझे दीक्षा दी है, खुद स्वयं महाशिव ने मुझे दीक्षा दी है। तो मुझे गुरु जी ने बताया भी इस तरीके से, ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने वो सब करा मैंने। जल प्रसाद दिया, उससे नहलाया, चंदन तिलक का प्रयोग करा, और जो जोत में गुरुजी दर्शन देते थे वो उतारे हैं मैंने, उसका तिलक करा। तो मेरे हस्बैंड के सेम मोमेंट पे ही वो प्रोजेक्शंस 2-3 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे, और उनका फेस जो इतना डबल हो रखा होता था, क्योंकि एक दूसरी आत्मा आपके शरीर में घुसेगी या सम्मोहन होगा तो वो अपना असर तो दिखाएगा ना, वो दिखता है। मुझे आभास हो जाते हैं, मुझे दिख जाता है, वो गुरुजी की ही दी हुई दीक्षा। तो उस टाइम पे मैं वो सब गुरुजी का दिया हुआ मैंने दीक्षा यूज़ करी है, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक रहे हैं उन्हीं की दी हुई दात की वजह से। और गुरुजी के उसी टाइम पे जैसे जैसे वो मुझे कहते थे भी ऐसे कर ले वैसे कर ले, अब तू ये कर, अब तू वो कर। गुरुजी के परस्पर मैसेजेस मुझे आए हैं, 1 मिनट गुरुजी खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं करा कि ये बच्ची मेरी घबरा जाए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज जी का। हर परिस्थिति में, चाहे मैं दुख में रही, सुख में रही, मैं काली क्रियाओं के अंडर थी, मैं हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी, मैं लाइफ से जूझ रही थी, मेरे गुरु महाराज जी ने 1 मिनट मेरा साथ नहीं छोड़ा। दुनिया ने छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, बाहर वालों ने छोड़ दिया, कोई काम नहीं आया। सब ने ताने ही मारे, जितना रुला सकते थे रुलाया, जितना झुका सकते थे झुकाया, जितना तोड़ सकते थे तोड़ा। बट मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी हिम्मत दे के रखी, मेरे गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना, कि मेरे को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे मैसेजेस आए उनके, शॉकिंग। आज हैरान होती हूँ कैसे एक ईश्वर ओमनी रूप में भी अपने भक्त के साथ रहता है। ईश्वर को पाना बहुत आसान है। मैं ये शेयर करूँगी अलग से वीडियो, बताऊँगी कैसे, मुझे गुरुजी का आदेश है, मैं ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग भी इन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकें। तो इसे मैं अपने सत्संग पर वापस आती हूँ। तो
मेरे हस्बैंड्स पे तो काफ़ी प्रोजेक्शंस किए गए, उन्हें अल्कोहलिक बना दिया गया, उन्हें नेगेटिविटी में डाल दिया गया, उनके सारे थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया गया, उनको उनको सारा हमेशा 24 घंटे ओवर थिंकिंग में डाला गया, हर टाइम नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव ओनली नेगेटिव वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज, लड़ाइयाँ करवाना उनके थ्रू, गंदगी बकवाना उनके मुंह से, गाली गलौज, जो बंदा गाली नहीं देता वो गालियाँ दे रहा है, और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ झेला। पर मेरे गुरु महाराज जी ने हिम्मत दे के रखी, मुझे संभाले रखा, मेरे हस्बैंड को संभाले रखा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर एक मैसेज आता है आज से 1 महीना पहले, तेरे पति की एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही है, इसका ब्लड टेस्ट करा, शुगर का प्रॉब्लम बन रहा है, जो इसको ये समस्या दर्द की हो रही है ये हार्ट का प्रॉब्लम है। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने बहुत लाइटली लिया इसे, मानते हैं वो, मेरे को कभी उन्होंने मना नहीं करा, और उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तू पागल है जो हर चीज़ मान के चलती है, नहीं, उन्होंने देखा है मुझे गुरु जी के साथ, वो जानते हैं मेरा प्यार गुरु जी से, मेरा विश्वास गुरु जी पे, मेरा दीवानापन गुरु जी से, गुरु जी की दी हुई सारी तरसे, गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग साक्षात, जो गुरु जी ने कहा वो पूरा हुआ है, तो उनको भी विश्वास है इस चीज़ पे। तो मैंने उनको बोला आप अपना टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, बट इन्होंने करवाया नहीं। फिर गुरुजी का मैसेज आया, मैंने कहा गुरुजी वो नहीं करवा रहे, मैं क्या करूं बताओ, देखो। तो गुरुजी ने क्या करा, चल छोड़, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के, मैं जल प्रसाद देती थी, जल प्रसाद नहीं मैंने छोड़ा, तो मैंने नियम बनाया हुआ अपने घर का कि मेरे को जल प्रसाद तुम लोगों ने पीना ही है, और तुमने जल प्रसाद से नहाना ही नहाना है, तिलक लगाना ही लगाना है, ये गुरुजी का नित्य नियम मैंने उनको सिखा दिया, और वो करते हैं, अब उनकी आदत है। इसके लिए भी गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो इस लायक हमें बनाया, और वो मैं कहा और वो कर रहे हैं मेरे अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। नहीं मानता कोई, बट मेरे हस्बैंड ऐसे जो कुछ चीज़ को मानते नहीं है वो चीज़ को कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना मैं, वो भी गुरु महाराज जी का ही शुक्राना है, वरना इनको हिलाना, इनके थॉट्स से इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उस तरीके से ये थोड़ा बैलेंस चलते रहे, तो धीरे धीरे 15 दिन या 20 दिन बाद इनका वो दर्द कम होना शुरू हुआ। अब चीज़ सी रह गई है, तो गुरु जी कह रहे मैंने उसका एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, उसको हार्ट की समस्या हो रही थी, मैंने ठीक कर दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आप ना होते तो शायद हम एक बार नहीं हम 100 बार मरते, हमारी आत्मा तक मरती, आपने बचाया है हमें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पति की ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, उनकी आयु ब्लेस करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। फिर गुरु जी का मैसेज आता है, इसका कोलेस्ट्रॉल चेक करा, क्योंकि इसका हार्ट का प्रॉब्लम तो मैंने ठीक कर दिया है, बट तो इसका ना कोलेस्ट्रॉल चेक करा ले। ये मैसेज मेरा आज का है। अब मैं अपने हस्बैंड को डेफिनेटली मैं कोलेस्ट्रॉल चेक कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है हार्ट की समस्या बन रही थी उनकी, वो दिख रही थी, क्योंकि चीज़ एक नॉर्मल चीज़ होती है, वो अपने टाइम से ठीक हो जाती है, इट वॉज नॉट गेटिंग डन, तो वो इट मीन्स कि वो हार्ट प्रॉब्लम ही थी, क्योंकि सारा दर्द इनका हार्ट की तरफ ही जा रहा था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, इस तरीके से अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखे, सब पर बनाए रखे, सरबत का भला करे। मुझे मेरे इंडिविजुअल कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये तो है ही नहीं कि आप इंडिविजुअली अपने लिए सोचें, क्योंकि गुरुजी ने अपने, हम गुरुद्वारे से भी हमें गुरुजी ने यही सिखाया है, जब हम निकलते हैं गुरुद्वारे से बाहर, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। चाहे हम में किसी के लिए कुछ भी लेके बैठे, देखिए दुनियावी हैं, हमें करना नहीं चाहिए कि हम अपने मन में किसी के लिए गलत विचार लेके बैठे हैं, हमारा पड़ोसी हो, हमारे क्लोजर्स हों, या हमारे बाहर के हों, या दोस्त यार हो, कोई बात नहीं, सरबत का भला हो। जब सरबत का भला होगा तो एक बहुत अच्छी पृथ्वी क्रिएट होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली। कलयुग है, कलयुग तो अपना जोर मारेगा, पर हम लाइट वर्कर्स को ही गुरुजी ने जो रेडी करा है, तो हमें ही ये संदेश सब तक पहुंचाना है। मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने सांस में जय गुरु जी इस तरीके से आप जपिए कि उसके बाद सांस उसे जपे, मुंह से आप ना बोले, वो हर सांस में जय गुरु जी अपने आप आए। जब आप ऐसा कर लेंगे, आपके पे एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उस सुरक्षा कवच से आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो सुरक्षा कवच और ऑरा सिर्फ आप पे नहीं बनेगा। जब सरबत का भला लेके सोचेंगे, तो पृथ्वी पर सबका भला लेके सोचेंगे, तो सबके ऊपर वो कवच बनेगा। पॉजिटिव वाइब्रेशंस अर्थ की हाई होगी, और कलयुग का जोर कम हो जाएगा, तो चीज़ें अपने आप ठंडक में आएंगी। यही गुरुजी का जो मुझे सिखाया हुआ संदेश और आदेश जो मुझे
पहुंचाना था। मैं ये लाइट वर्कर का ही आज एक पहला कार्य उनका सौंप रही हूँ। आज से पहले भी मेरे जो वीडियोज़ आए हैं उनमें मैंने मुझे कुछ ना कुछ जो गुरुजी ने संदेश दिए वो मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है। पहुँचा पा रही हूँ, नहीं पहुँचा पा रही हूँ, बस गुरुजी को अदा कर दिया मैंने। ना मैं अपने चैनल को शेयर करती हूँ, ना सब्सक्राइब करने को कहती हूँ, क्योंकि ये चैनल मेरा गुरुजी महाराज का शुरू कराया हुआ है। उन्हें पता था मैं सत्संग कहीं नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं थे और मुझे तो हीन लगती थी। मैंने बोल दिया था गुरुजी को, मैं ऐसे आपके सत्संग शेयर नहीं करूँगी अनटिल अनलेस मेरे को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। देन गुरुजी ने मेरे को बोला तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर। मैंने कहा मुझे कोई लाइक्स की होड़ नहीं, मुझे सब्सक्रिप्शन कोई करे ना करे, जिस तक पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। और ये बहुत बड़ा सत्संग ये भी है, ये भी मैं शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियोस चेक करिए, किसी में 7, किसी में 3, किसी में 150, किसी में 138, किसी में 80 संख्या गुरुजी की डिसाइड करी हुई। जिस तक वो संदेश पहुँचना उस तक ही पहुँचेगा, जिस तक नहीं पहुँचना उसको वीडियो ही नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता किस फॉर्म में वीडियो जाता है, किस फॉर्म में नहीं। कंप्रेस गुरुजी कर देते हैं अपने, मैं तो कंप्रेस भी नहीं करती। 18 मिनट का वीडियो अपलोड होने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। उस दिन मैंने गुरुजी को बोला मैं कैसे वीडियो शेयर करूँ, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम एंड एमबीज। देखती हूँ 2 मिनट में तो 18 मिनट का जो मेरा वीडियो है वो 2 मिनट के अंदर ही सेंड हो रखा था। तो इट वॉज़ वेरी मिरेकुलस सत्संग एज वेल, कि कैसे गुरुजी सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। ये एक ईश्वर ही रेगुलेट कर सकता है जो पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को रेगुलेट कर रहा है। इट कैन बी ओनली गॉड हु कैन रेगुलेट लाइक दिस, और कोई शक्ति नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुबा।